नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पे बताया कि बहुत सारे माइक्रो मीटियोराइट्स 6 मिनट बाद आईएसएस से टकराने वाले हैं। इस रेडियो मैसेज ने पूरे आईएसएस में भगदड़ मचा दी। एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना कम वक्त था कि वो इस दौरान स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते थे। पर सवाल ये है कि स्पेस के जिस हिस्से में आईएसएस मौजूद है वहां बेशुमार माइक्रो मीटियोराइट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस इन मीटियोराइट से आखिर बचता कैसे है? 380 गाड़ियों जितने वजनी आईएसएस की डायरेक्शन करने के लिए बिना फ्यूल और बिना अर्थ से मदद लेकर ये काम कैसे सर अंजाम दिया जाता है? एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस को अर्थ से स्पेस में कैसे ले जाया गया और जब आईएसएस अर्थ की दूसरी साइड पे होता है तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट किया जा 12,375 अरब रुपए की गत जाया किया गया। ये सिर्फ स्पेस का एक ऐसा है में कहने को बनाने में अभी पार्ट्स लग चुके हैं। 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं जिनमें उसके लिए अलग-अलग मॉड्यूल्स ऑब्जर्वेशन और साइंस लैब के लिए अलग-अलग मॉड्यूल शामिल हैं। तो सारे टनल से आपस में जुड़े हुए हैं। इनके साथ आईएसएस में कई स्पॉट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल पार करने के लिए तो कुछ में आईएसएस की लाइफ बोट हमेशा हमेशा वहाँ है ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर मसला होता है तो ये लाइफ बोट एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ अर्थ तक पहुंचा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। बड़ा 400 किलोमीटर दूर है पर फिर भी इसको जमीन से बाइनोकुलर की मदद से देखा जा सकता है। या फिर इस साइज का अंदाजा अगर लाइव ऑब्जेक्ट से लाना हो तो समझ लें कि उसका बॉटम उसकी पेज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे बड़ा है। आईएसएस का टोटल वजन 4,60,000 के इतना ही वजन है इतना 25 पैसेंजर बस जैसा है। पर सवाल है कि इतना वजन और इतना बड़ा आईएसएस स्पेस में गया कैसे? आईएसएस की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई जिन्होंने स्पेस में एक दूसरे से कनेक्ट मॉड्यूल अमेरिका नया था दूसरा रशिया। 1992 में टोक्यो टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर्स मिलकर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस बनाने का इरादा किया। रशिया ने अपना मॉड्यूल स्पेस में भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिट उसे भी रवाना किया। 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए रशिया वापस आ गया। 20 नवंबर 1998 को 6:04 पे ये दोनों मॉड्यूल 300 किलोमीटर पर एक दूसरे से कनेक्ट हुए और यूं हुआ इंटरनेशनल स्पेस। तब से लेकर पिछले 26 सालों में पूरी दुनिया में अपने अपने मॉड्यूल बनाए और उनको रॉकेट के जरिए स्पेस भेज आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएस और इंडिया के अलावा और जापानीज मॉड्यूल्स जुड़े हुए हैं। 2000 से लेकर आज तक आईएसएस में 24 दिनों से कोई एक अर्थ से आईएसएस तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा सकती है और सिर्फ उस कंडीशन में अगर रॉकेट लॉन्च शामिल हो। ये तरीका है तो अच्छा नहीं बहुत कॉस्टली है। एक और रॉकेट का अर्थ से आईएसएस तक जाने में $200 मिलियन का खर्चा आता है। 1650 और दूसरी फ्लाइट तो की महीने में कबा भी जाती है। 200 केजी ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल काफी मुश्किल है। इसीलिए आईएसएस गैर अर्थ डिपेंडेंसी अपना ऑक्सीजन खुद ही बना है। में एक थोड़ी मशीन है जो कुछ और नहीं पानी को पंप करके ऑक्सीजन बना है। जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस बबल तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस बबल्स वहां हो जाते हैं। अब अगर ये अर्थ किया है बबल्स अपने आप से अलग हो जाते हैं। गैस वजन पानी से कम होता है पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। जितना वेट पानी का है उतना का यानी कि ऑलमोस्ट जीरो। तो अब ऑक्सीजन को पानी से अलग करने के लिए मशीन और मारता इससे M4 पैदा होती है जो कि एक ग्रेविटी के तौर पे काम है। वो पानी की वजह से स्नो पर ला जाते हैं और बीच में ऑक्सीजन गैस बचती है जिसको मशीन से ही एक्टिवेटर में डाल देती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे अगर इससे ऑक्सीजन पानी बनाया जाता है तो फिर पानी स्पेस में कहाँ से आता है? यहाँ पर भी शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल खाता है। इस प्रोसेस में निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाकर दोबारा से पानी बना दिया जाता है और आखिर में मेन गैस बचती है जिसको में सहायक कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस भी बड़ा चैलेंज है ऑक्सीजन को बनाए रखना क्योंकि अगर स्टेशन में इतना सारा सुरख हो गया इस नतीजा काफी भयानक हो सकता है। स्टेशन फट ज्यादा हो जाएगा
हाल ही में तबाह होने वाली टाइटन सबमर्सिबल की लेवल सबके सामने है। समंदर में प्रेशर ज्यादा होता है जबकि टाइटन एक कंट्रोल्ड प्रेशर। जैसे ही उसका हाल लीक हुआ तो समंदर के प्रेशर ने सेकंड में भी टाइम में उसको पूरी तरह कंप्रेस कर लिया। पर इस बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यह बाहर प्रेशर तो आईएसएस का प्रेशर होता है बिल्कुल टाइट। थोड़ा सा भी करा कंप्रेस होकर बढ़ जा। आईएसएस जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है यहाँ पर इसके स्टेप बहुत ज्यादा है जो बहुत तेज से में घूम रही है। इसमें शामिल है सैटेलाइट के पार्ट्स और सैकड़ों धूल पड़े हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईएसएस राइट खुद को कैसे बताता है। इंटरप्रिटेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर पर ऑर्बिट कर रहा है। अगर ये अर्थ करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनटों में क्रॉस कर सकता है। और पैसिफिक ओशन को पार करने में कोस्टल लेन्स को 13 घंटे इतनी स्पीड से अगर इसका टकराव रेंगे हो जाए तो ऐसा ही होगा जैसे गाड़ी तरफ से अटक है। 23 मार्च 2024 नारा में कंट्रोल आईएसएस या कुछ आईएसएस तरफ को पता नहीं लगा को सिर्फ 6 मिनट में पाया गया था। सारा क्यों फौरन लाइव ओट्स में लगा लेकिन खुदकिस्मती से इस आईएसएस के बिल्कुल करीब थे बिना टच किए। पर आईएसएस को राइट्स के खिलाफ हर बरकमत का हाल नहीं छोड़ा जा सकता। ये मोटे रात में बचने के लिए आईएसएस का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। इस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होते हैं। इसी तरह आईएसएस के हल को भी अलग अलग लेयर्स डालकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर अमोनियम है मूव मटेरियल और उसी भी अंदर दोबारा से अगला मेटल इतना मजबूत नहीं होता इतना उस मेटल को काट कर वो दो से ज्यादा लेयर में फैला आईएसएस पर हर गुजरते वक्त ये दाने माइक्रोब्राइट्स हमला कर रहे हैं। आईएसएस को पिछले 20 सालों से बचाए बैठी है। पर अगर कभी को बड़ा मीटियोराइट आईएसएस की राह में आ जाए तो क्या बड़ी इतना बड़ा नहीं बल्कि सिर्फ बड़ा इस केस में इतनी स्पीड से कराने पर आईएसएस की लिफ्टिंग कम नहीं आएगी। कंट्रोल कर लूं और पोजीशन का ताजा हुआ है। अगर ये नुकसान पहुंचाने का होता है फिर इस सूरत में पूर्ण आईएसएस रास्ते से हटना पड़ा है। इससे लग छोटे छोटे थ्रस्ट को इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है। पर ये थ्रस्टर्स रॉकेट फ्यूल मिलते हैं और ये फ्यूल आईएसएस पास बहुत सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। बहुत कम होता है सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। आईएसएस की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किए 4,60,000 की वजन आईएसएस की डायरेक्शन आसानी से कर देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मोमेंट गायरोस्कोप्स या फिर कहा जाता है। पर ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे हैं जो 6,600 राउंड पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। फ्लाई व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं पहियों के। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन कराया जाता है तो में इनको मोमेंटम दा होता है। ये मोमेंटम पता है और ऐसे पूरा ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। पर फ्लाई बहुत तेज घूम रहा होगा आईएसएस की डायरेक्शन सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा इससे डायरेक्शन में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आईएस को आना फ्लाई फुल डायरेक्शन में करवाया जाता है फ्लाई को पूरा आईएस उसी डायरेक्शन
नहीं पड़ेगी और वो सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है जिसे अर्थ हम 110 एयर कंडीशनर्स आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ राबता रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए कंट्रोल तक करती है। इस तरह अब सिर्फ चंद में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वो सिग्नल को ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब सिर्फ चंद सेकंड्स के delay के साथ आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट आसानी से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से आईएसएस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक था मिशन जिसको दिमाग से कई बेंच तो किया है, पर अभी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं को पूरा अर्थ की मदद असर जैसा खाना सान पानी को फिल्टर करने के लिए स्पेयर पार्ट्स और जो एस्ट्रोनॉट 8 महीनों से ज्यादा नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब्स मौजूद हैं।